सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अभी पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में जिला दर्शन, और जिला दर्शन में हम चमोली जनपद और पौड़ी जनपद को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेके आ रहे हैं आपके सामने चमोली जनपद का एक मॉक टेस्ट। जितना भी आपने पढ़ा है उसी के अंदर से ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और साथ ही साथ आपको जानकारी देना चाहूँगा जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड में उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके आगे लिख सकते हैं जितने भी ये क्वेश्चन है, और इनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा अपनी डायरी में। तो चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। और जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, चमोली का प्राचीन नाम क्या था। तो गाइस, आपके सामने ऑप्शन है गौस्थल, लाल सांगा, कंडासू और पागल नाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाल सांगा। तो ये चमोली जनपद का पुराना नाम था। इसके अलावा कंडासू भी चमोली में है, और गौस्थल जो है ये आपका क्षमा चाहूँगा रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है। इसके अलावा पागल नाला भी आपका एक स्थान पड़ता है जो कि चमोली जनपद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकीय मंडवा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपके पास गौचर, पीपल कोटी, गोपेश्वर और जोशीमठ। तो ये आपने अगर जो वीडियो देखा होगा पूरा और ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर आप इसका राइट आंसर सही आंसर टिक करेंगे। जो इसका सही आंसर है यहाँ पे ये है आपका पीपल कोटी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीपल कोटी। इसके अलावा बाकी स्थान भी चमोली से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। तो गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हायर लेवल तक के जो एग्ज़ाम देंगे यूके के अंडर, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी आयोग के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उन सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बिल्कुल टॉप लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं अपने, और इसकी आने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो अभी तक आपने यदि मेरा चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इसमें आपका नंबर 1 रूपा देवी, और बी पे आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल, सी पे आपका हंसा मनराल, और डी पे है बचेंद्र पाल। तो गाइस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए रूपा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा चंद्रप्रभा ऐतवाल के बारे में भी आपको पता होगा कि इनके माध्यम से वेदनी बुग्याल जो है ये इसको एक परिचित स्थान का स्वरूप मिला। हंसा मनराल भारोत्तोलन पहले उत्तराखंड की महिला जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। बचेंद्र पाल ये भी पहली एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिलाएं थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका क्वेश्चन का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नंदा राजात यात्रा का प्रथम पड़ाव कौन सा है। तो गाइज, ये एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कुलसारी, कसावा गांव, इसके अलावा नौटी और चांदपुरगढ़। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुलसारी। कुलसारी पहला पड़ाव है नंदा राजात यात्रा का। इसके अलावा कसाव और नौटी गांव के लोग इसको मिलकर इसका आयोजन करते हैं। चांदपुरगढ़ के जो कुंवर हैं इनके माध्यम से इसका आयोजन करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रमण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कब किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे रमण उत्सव के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है वहाँ पे, जो आप उत्तराखंड जिला दर्शन का पार्ट 2 देखेंगे चमोली का, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 1 अक्टूबर 2009 और 26 जनवरी 2009। तो गाइज़, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2009 को रमण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये अमूर्त है, मूर्त नहीं है। और वहाँ पे मैंने मूर्त और अमूर्त दोनों में आपको डिफरेंस भी काफ़ी अच्छे से बताया, तो आप एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा यदि आपका यहाँ पे ये आंसर नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औली रज्जू मार्ग का कार्य कब संपन्न हुआ। रज्जू मार्ग रोपवे को बोलते हैं। तो रोपवे का जो निर्माण हुआ ये कब हुआ, ये नहीं है क्वेश्चन, कब संपन्न हुआ ये पूछा गया है। शुरुआत कब हुई थी ये नहीं है, समापन कब हुआ ये पूछा गया है। तो ये जो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख लेते हैं, अक्टूबर 1993, जुलाई 1983, अक्टूबर 1990, इसके अलावा ऑप्शन जो डी है अक्टूबर 1992। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अक्टूबर 1993 को ये रज्जू मार्ग बन के पूरा हुआ था, जबकि जुलाई 1983 में इस मार्ग को बनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, शुरुआत कब हुई थी और इसका समापन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न मेलों में से कौन सा मेला
चमोली जनपद में नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है कि कौन सा मेला नहीं लगता है, कौन सा लगता है ये नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कुलसारी मेला, गुराव मेला होना था, क्षमा चाहूँगा यहाँ पे, गुराव मेला है। इसके अलावा बन विकास मेला और हरियाली मेला। तो गाइस, यदि आपने फिर से वही है कि मैंने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से किया है, आपको बस करना क्या है कि एक बार आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज में जाना है और वहाँ पे आपको चमोली जनपद की वीडियो देखनी है। तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें काफ़ी अच्छा कर पाएंगे उसकी सहायता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाली मेला। और जो हरियाली मेला है दोस्तों, ये आपका लगता है नैनीताल में। इसके अलावा कुलसारी, गुराव और बन विकास मेला, ये सभी आपके चमोली जनपद में ही लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, करजन ट्रेल मार्ग नाम से किस पास या फिर दर्रे को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, जाना होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कालिंदा दरा, खांदू खर्क, क्वारी पास और वेदनी बुग्याल वेदनी पास। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो इसका राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वारी पास। इसके अलावा खादू खर्क, कालिंदी दरा आपको पता होगा चमोली और उत्तरकाशी के मध्य है। वेदनी बुग्याल चमोली में आपका पड़ता है। खादू खर्क आपका वसुंधरा जो जगह है माणा से ऊपर, वहाँ पे पड़ता है। आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने पहाड़ों की रानी सुना होगा, पहाड़ों का राजा सुना होगा, तो ये आपके सामने बिल्कुल नया हो सकता है कि किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका जॉर्ज एवरेस्ट, बी नीलकंठ, सी गौरी पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलकंठ चोटी। ठीक है, नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है, रूपकुंड नरकंकालों की खोज किस वर्ष की गई। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रूपकुंड की जो खोज है वो तो काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन रूपकुंड में नरकंकालों की खोज कब हुई ये आपको आंसर करना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1943, ऑप्शन नंबर बी है 1942, सी 1950, इसके अलावा ऑप्शन डी है 1952। तो गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1943। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1943 में जो यहाँ पे नरकंकाल की खोज की गई थी। क्षमा चाहूँगा गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1942 में। और ये किसके द्वारा की गई थी, आर माधवन के द्वारा। और किसके द्वारा रूपकुंड के नरकंकालों को दुनिया के सामने लाया गया था, तो इनका नाम है स्वामी प्रणवानंद। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1942। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 1974, 1975, 1973 और 1972। तो इसका जो सर राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में की गई थी। और ये किसके माध्यम से की गई थी, गौरा देवी इसकी मुख्य प्रेरणा के रूप में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गौरा देवी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, गौरा देवी के पति का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उनकी शादी हो गई थी, लेकिन 23 वर्ष की उम्र में ही वो विधवा हो चुकी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, उनके पति का नाम क्या था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन बी है मेहरबान सिंह, ऑप्शन सी है गोविंद सिंह रावत और डी है प्रणव नंद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरबान सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह। और गांव पूछा जाएगा किस गांव से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो रैणी गांव से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदि गुरु शंकराचार्य को किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये आप जब भी हमारे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे महान गुरु हुए हैं या फिर धर्म प्रचारक हुए हैं, तो जब वो तपस्या करते थे तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई पेड़ होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन है आपके सामने ए बरगद, बी साल, सी पीपल और डी सहतूत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, सहतूत के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 14 है आपका, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद प्रथम शंकराचार्य कौन बने थे।
तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसकी संभावनाएं भी काफ़ी हैं आने वाले टाइम पे आने की। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन देख लेते हैं, स्वामी प्रणव आचार्य, इसके अलावा टोटरकाचार्य और स्वामी तीर्थ आचार्य। एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, श्री देव आचार्य। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटकाचार्य इसके राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आदि गुरु शंकराचार्य के बाद प्रथम शंकराचार्य बने थे और इनकी तपस्थली भी कहाँ है, जोशीमठ में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैती आंदोलन को मूर्त रूप किसने दिया था? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन, सारा टॉपिक। तो आपको वहाँ पे जाना है, वीडियो देखना, और उसके बाद आपके आंसर जरूर आएंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन, हिमालय वन्य जीव संस्थान, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन डी आपके सामने उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिमालय वन्य जीव संस्थान के माध्यम से मैती आंदोलन को मूर्त रूप दिया गया था। इसके अलावा इसके प्रेरणा पूछे जाएंगे तो ये हैं कल्याण सिंह रावत जी। चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध चिपको आंदोलन से है और 1982 में इनको रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था। ये प्रथम उत्तराखंडी थे जिनको रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। इसके अलावा उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान 2016 में इसकी स्थापना आपकी गोपेश्वर में की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, आप उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, अभी मैंने आपको इसका ऊपर आंसर दिया था। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन और इसके ऑप्शन। तो जो गाइस इसके ऑप्शन है, ये है आपके सामने गौचर। इसके अलावा ऑप्शन बी है पीपल कोटी, और ऑप्शन सी है गोपेश्वर, और ऑप्शन डी है चमोली। तो गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गौचर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए गौचर। और कब हुई थी पूछा जाएगा, तो ये आपकी हुई थी 2016 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिरही गंगा पर बनी गौना झील प्रथम बार कब टूटी? प्रथम बार पूछ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं आपके पास, वहाँ पे ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। और अगर जो आपको ईयर पता होंगे, सन पता होंगे कि किस साल में ये टूटी थी, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर वहाँ पे सही लगा के और प्रथम बार पूछे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, की पॉइंट ये है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है आपका 1898, ऑप्शन बी 1894, सी 1884 और डी 1890। तो गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1894। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचबदरी में प्रथम बदरी किसे कहा जाता है? तो गाइस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने वहाँ पे आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया नहीं था, लेकिन जब मैं अलग से इसकी वीडियो लेके आऊँगा मंदिरों की, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं, विशाल बद्री, ऑप्शन बी बृहद बद्री, इसके अलावा योग ध्यान बद्री और आदि बद्री। तो आपसे पूछा गया है पंच बद्री में प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो आदमी सबसे बूढ़ा होगा आप इस तरीके से याद रखेंगे, जो सबसे बूढ़ा होगा वही सबसे पहला आया होगा। तो पंच बद्री या पंच बद्रियों में प्रथम बद्री होंगे वृहद बद्री। ठीक है, वृहद बद्री से भी कहते हैं। और ये इनका जो ये वृहद बद्री, इसका पुराना नाम क्या है? अनीमठ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान विशाल बद्री की शीतकालीन डोली कहाँ स्थापित की जाती है? तो आपको पता होगा कि केवाड़ बंद हो जाते हैं भैया दूज के समय, और उसके बाद जो डोली है उसका उनकी जो मूर्ति है उसका स्थानांतरण किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में आपके पास योग ध्यान बद्री, अनीमठ, नरसिंह मंदिर और इसके अलावा आदि बद्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरसिंह मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ में। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल की जो मूर्ति है ये लाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है इस सीरीज़ का। अगला क्वेश्चन है, नंदा राज यात्रा कितने वर्षों के बाद होती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है 14, 12, 10 और 6। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्षों के बाद। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन है कि अंतिम समय में जो अंतिम टाइम था, नंदा राज यात्रा कब हुई थी? ठीक है, आपको वर्ष बताना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं तो, और कोई अदर क्वारी भी रहती है आपकी, तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो जो भी आपकी क्वारीज होंगी या क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप आज का जो अपना वीडियो ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।